तो एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कार टेक्स 5 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। माने कार को कितना टाइम लगता है? 5 hours लगते हैं। तो किसी डेस्टिनेशन माने कहीं पर पहुंचने में उसको कितने आवर्स लगते हैं? 5 hours। और किस स्पीड से जाता है? कार जाती है 60 किलोमीटर पर आवर की कार स्पीड से जा रही है, तो उसको लगते हैं 5 hours लगते हैं। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। अगर कार की स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा, कितने आवर्स लगेंगे उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, कितने टाइम लगेगा? तो लेट कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे। लेट द रिक्वायर्ड टाइम बी, द रिक्वायर्ड टाइम बी एक्स आवर्स। कितना लेट कर लिया? रिक्वायर्ड टाइम बी एक्स आवर्स। ये लेट कर लिया गया कि उसको जो है ये एक्स आवर्स लगेंगे अगर 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाती है। तो यहां पर क्या क्या गिवन है? टाइम गिवन है, एक तो टाइम, और सेकेंड हेड क्या है? एक तो टाइम हो गया, दूसरा हो गया स्पीड। स्पीड किस में दी है? यूनिट किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में, और टाइम दिया है आवर्स में। इसको राइट किया तो जब टाइम कितना लगता है? अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो उसको टाइम लग रहा है 5 hours। अगर ये स्पीड अगर उसकी 75 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा? वो एक्स सेलेक्ट कर लिया गया है। अब ये चेक कर लेते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। देखिए, चेक करने के लिए जो गिवन है स्पीड, इसमें दोनों गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम चेक कर ले। तो स्पीड देखिए 60 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको टाइम कितना लगता है? 5 hours। जाना सेम डेस्टिनेशन पर है, माने सेम जगह पर जाना है उसको। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कार जाती है तो 5 hours लगते हैं। अगर 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी तो उसको क्या लगेगा? कम टाइम लगेगा। माने जब स्पीड उसकी बढ़ जाएगी तो उसको टाइम कम लगेगा वहां तक जाने में, माने सेम डिस्टेंस पे जाने पे उसको टाइम कम लगेगा। तो इसका मतलब मोर स्पीड, स्पीड ज्यादा हो गई और जो टाइम है वो लेस। तो सिंस इन मोर स्पीड्स, अगर स्पीड बढ़ रही है, इन मोर स्पीड द टाइम विल बी लेस, द टाइम विल बी लेस। मोर स्पीड में माने ज्यादा स्पीड होगी, तो इन मोर स्पीड द टाइम विल बी लेस, टाइम क्या होगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर, तो मोर के साथ लेस है, इसका मतलब अपोजिट है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो देयरफॉर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फॉर्मूला यूज होगा क्या होगा? x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट। माने दोनों टाइम और स्पीड का जो मल्टीप्लाई है वो कांस्टेंट रहेगा। मीन्स यहां पर क्या हो गया? 5 इंटू 60 इक्वल टू एक्स इंटू 75। तो x इंटू 75 को पहले राइट कर लेते हैं, तो x इंटू 75 इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 60। x इक्वल टू 75 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 5 इंटू 60 अपॉन 75। देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 15 टाइम्स। अब 15 से 60 को कैंसिल कर देते, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 4 1 जा 4, तो 4 hours आ गया।
माने जो उसको टाइम है कितना लग जाएगा, 4 आवर्स लगेंगे। तो आंसर हो जाएगा द रिक्वायर्ड टाइम या द कार विल टेक 4 आवर्स। द कार will take 4 hours. तो क्वेश्चन नंबर 7, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 machines to produce a given number of articles in 56 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 48 days? एक फैक्ट्री को कितने मशीन की रिक्वायरमेंट होती है? 42 मशीन्स की। टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, माने एक आर्टिकल्स दिए गए कि इतने आर्टिकल्स तैयार कर देने हैं, इतनी चीजें तैयार करनी है, तो उसके लिए 42 मशीन्स चाहिए। कितने दिन में तैयार करने के लिए? इन 56 डेज। 56 डेज में तैयार करने के लिए 42 मशीन्स चाहिए। तो अगर तो हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स? उतने ही आर्टिकल्स तैयार करने हैं, 48 डेज में तैयार करने हैं, कम डेज में तैयार करने हैं। तो कितनी मशीन की रिक्वायरमेंट होगी? तो ज्यादा मशीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर लेट कर लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड मशीन बी द रिक्वायर्ड मशीन्स बी एक्स। द रिक्वायर्ड मशीन्स बी एक्स, ये लेट कर लिया। अब जो गिवन है, तो एक तो मशीन्स गिवन है, मशीन्स, और दूसरी चीज क्या है? डेज। और आर्टिकल जो है वो सेम है। जो आर्टिकल तैयार करना है, प्रोड्यूस करना है, बनाने हैं, वो सेम है। तो यहां पर मशीन्स कितनी है? 42 मशीन्स, और डेज 56 डेज। अब रिक्वायर्ड मशीन्स कितनी हो गई? एक्स, और डेज हो गए 48। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये चेक कर लेते हैं। तो सिंस, तो देखिए जो गिवन है, डेज दोनों में गिवन है। तो डेज में देखिए 56 डेज में जितने आर्टिकल तैयार करना है, तो उसके लिए मशीनें चाहिए, माने जो आर्टिकल तैयार करने हैं उसके लिए मशीन्स चाहिए 42। अगर 48 डेज में सेम आर्टिकल, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स तैयार करने हैं, तो उसके लिए मशीन क्या चाहिए? अगर कम दिनों में चाहिए, कम दिनों के लिए क्या चाहिए? ज्यादा मशीनें चाहिए, तब कम दिन में तैयार हो पाएगा। तो जब ज्यादा मशीनें होंगी, तो सिंस इन लेस डेज, पहले से क्या हो गया? डेज 56 थे, अब कितने हो गए? 48। तो इन लेस डेज, इन लेस डेज to produce articles in less days to produce articles, required machines will be more. Required machines will be more. देखिए इन लेस डेज, पहले डेज जितने थे उससे कम डेज है, तो टू प्रोड्यूस आर्टिकल्स, सेम आर्टिकल्स, माने जितने आर्टिकल्स पहले तैयार करने थे, तो टू प्रोड्यूस आर्टिकल्स रिक्वायर्ड मशीन्स विल बी मोर। कितनी होंगी? ज्यादा मशीनें होंगी। तो इसका मतलब देयरफॉर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेस के साथ मोर है ना, लेस डेज और मोर मशीन्स हैं, तो इसका मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब जो फार्मूला यूज किया जाएगा,
एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, या एक्स वाई इक्वल टू के भी कह सकते हैं उसको, कांस्टेंट मीन्स x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो यहां पर किसी एक को रख देते हैं इसमें x1 y1, तो x इंटू 48 पहले इसको रख दिया गया इक्वल 42 इंटू 56, 42 इंटू 56। तो x इक्वल टू 48 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 42 इंटू 56 अपॉन 48 किससे कैंसिल हो गए, ये 6 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 6 7 जा 42, 6 7 जा यहां पर हो जाएगा 42 है, तो 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48। अब 8 से 56 को डिवाइड कर दें तो 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 मीन्स 7 7 जा 49, तो x इक्वल टू हो गया 49 मशीन्स। ये क्या है, मशीन्स है, x जो लेट की गई मशीन्स, तो 49 मशीन्स। तो ये आंसर हो गया आपका। तो आंसर में क्या हो गया, आंसर रिक्वायर्ड मशीन्स इक्वल 49, रिक्वायर्ड मशीन्स इक्वल टू हो गया 49। तो क्वेश्चन नंबर 8, 7 टाइप्स ऑफ द सेम साइज fill a tank in 1 hour 36 minutes. How long will 8 types of the same size take to fill the tank? माने 7 टाइप्स है, सेम साइज के हैं, वो किसी टैंक को भरने में, एक टैंक को भरने में 1 hour 36 मिनट्स लेते हैं। तो कहा गया हाउ लॉन्ग विल 8 टाइप्स ऑफ द सेम साइज, अगर 8 टाइप्स होंगे तो उस टैंक को कितने टाइम में फिल करेंगे, उसमें कितना टाइम लगेगा फिल करने में। तो यहां पर जो टाइम गिवन है आवर और मिनट में है, तो इसको हम केवल एक सिंगल उसमें चेंज कर लेते हैं। सपोज करिए हम मिनट में इसको चेंज कर लें, किसमें चेंज कर लें, मिनट में। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो 1 hour 36 मिनट्स, इसको चेंज करते हैं मिनट्स में चेंज कर लेते हैं क्योंकि एक सिंगल यूनिट में रहे जिससे। तो 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स ये हो गए, और 36 मिनट्स ये है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो आ गया 96 मिनट्स हो गया, 96 मिनट्स। लेट करेंगे अब इसके बाद में, लेट 8 टाइप्स will fill a tank in x मिनट्स लिख देते हैं इसमें x मिनट्स, माने लेट 8 टाइप्स विल फिल ए टैंक इन x मिनट्स, इतना टाइम लगेगा 8 टाइप्स को, ये आपने लेट कर लिया। अब इसके बाद टेबल इसकी बना लें, तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ टाइप्स हैं, तो टाइप्स हो गए। दूसरा हो गया टाइम, जितना टाइम उनको फिल करने में लग रहा है, टैंक को फिल करने में, तो वो टाइम हो गया। तो टाइम आपने लिख दिया मिनट्स में, इसमें मिनट्स में आपने टाइम लिख दिया इन मिनट्स। तो पहले है 7 टाइप्स, उनको टाइम लग रहा है 96 मिनट्स, तो 8 टाइप्स होंगे तो कितना टाइम लगेगा वो राइट करना है, तो उसको लेट कर लिया गया है x मिनट्स लगेंगे। तो ये किसमें है, ये देख लें कि ये जो आपका क्वेश्चन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये देख लेते हैं पहले। तो इसमें देखिए स्टेप्स दिए हुए हैं टाइप्स, तो 7 टाइप्स, एक टैंक को 7 टाइप्स 96 मिनट्स में फिल करते हैं, तो उसी टैंक को 8 टाइप्स अगर होंगे तो कितने देर में फिल करेंगे, तो कम टाइम लगेगा, माने टाइप्स, नंबर ऑफ टाइप्स बढ़ गए, 8 हो गए, और टाइम क्या हो गया उससे कम हो जाएगा। तो सिंस मोर टाइप्स
टैप्स ज्यादा हो गए ना, बढ़ गए, तो मोर टैप्स विल fill the tank in less time। जब मोर टैप्स होंगे तो टैंक को लेस टाइम में फिल करेंगे, तो इन लेस टाइम। मोर टैप्स विल फिल द टैंक इन लेस टाइम, तो देखिए मोर टैप्स हो गए, टाइम क्या निकल रहा है, लेस टाइम निकल रहा है, तो इसका मतलब मोर के साथ लेस है, तो देयरफॉर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, सो x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट, ये यूज किया आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए। तो यहां पर मीन्स x1 y1 इक्वल टू x2 y2, तो 8 इंटू एक्स इक्वल टू 7 इंटू 96, तो 8 इंटू एक्स इक्वल टू 7 इंटू 96, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 को उधर ट्रांसपोज कर दें, तो 7 इंटू 96 अपॉन 8, 8 से डिवाइड कर लेंगे तो 8 बन जाए 8, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 बन जाए 8, 8 टू जा 16, माने 9 में 8 माइनस किया तो 1 आया, 6 उतारा 16 हो गया, तो 8 टू जा 16, तो ये निकल आया x इक्वल टू 7 इंटू 12, तो x इक्वल टू हो गया 12 से बन जाए 84 मिनट्स आ गया। क्योंकि मिनट्स आपने इसमें जो टाइम लेट किया था वो मिनट्स में लेट किया था, तो x की वैल्यू मिनट्स में आ गई, तो जब मिनट्स में आ गई तो इसको चूंकि 60 से ज्यादा है तो इसको आवर और मिनट में चेंज कर ले, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं, क्या करें 60 से डिवाइड कर दें, तो देखिए 60 से डिवाइड करेंगे अगर तो x इक्वल टू 84 अपॉन 60, इतने आवर्स हो जाएंगे। तो 60 से डिवाइड कर लेते हैं सीधे डायरेक्ट, या ऐसे लिख दें x इक्वल टू 60 बन जा 60, 1 टाइम जाएगा तो 1 आवर हो गया, पूरा क्या हो गया 1 आवर हो जाएगा, और कितना बचा इसमें 24 बच जाएगा, माने ये हो जाएगा 60 से अगर 84 को हम डिवाइड करेंगे तो 60 बन जा 60, माइनस कर दें तो 4, 8 में 6 माइनस किया 2, तो 1 आवर हो जाएगा और 24 मिनट्स हो जाएंगे, 1 आवर 24 मिनट्स। तो ये क्या हो जाएगा, तो आंसर हो गया 8 टैप्स will fill the tank in 1 hour 24 minutes। तो एक्सरसाइज 12B के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।